मोबाइल की लत इतनी भयानक होती है, इसका नज़ारा देखने को मिला था। 3 लड़कियों ने सुसाइड कर ली थी कोरियन गेम के जब वो खेल रही थी। अब मोबाइल जो है वो यह भयानक स्थिति में आ चुके हैं, मोबाइल के गेम बच्चों की जान ले रहे हैं। इन सब बातों को जानने समझने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर राशि अग्रवाल जी हैं, मनोचिकित्सक हैं और रोज वो ऐसे लोगों को डील करती हैं। उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि क्या आने वाले दौर में एआई का युग आएगा तो बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स की जिम्मेदारी बन जाएगी कि वो बच्चों को मोबाइल देखने के लिए टाइम निर्धारित करें, वो क्या करें। इन सब बातों को जानने समझने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर राशि अग्रवाल जी हैं। मैम, न्यूज सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आपने बुलाया और इतने महत्वपूर्ण विषय के बारे में आप इस बारे में बात और अवेयरनेस और फैलाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए सुन और पढ़ तो सब लोग रहे हैं आजकल और सब लोग इस तरीके से कंफ्यूज हैं कि ये चीज आगे बढ़ती जा रही है तो हम इसके बारे में एक्चुअली करें क्या। मैम, एक सवाल आता है कि जेनजी बच्चे हैं और जेनजी बच्चे इंफॉर्मेशन युग में हैं, टेक्नोलॉजी इतनी हावी है, टेक्नोलॉजी से भी हैं वो। अब मोबाइल गेम से बीते दिनों जो घटना हुई है, बड़ी भयानक घटना हुई है, कोरियन गेम या इसके पहले जो गेम आए उनसे क्या स्थितियां चलती हैं लोगों के दिमाग में कि वो क्या ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि वो सुसाइड कर लें। देखिए, इस पूरे विषय में हम एक लौता मोबाइल गेम को उठा के कल्प्रिट नहीं मान सकते कि वही उसकी वजह से ही हो रहा है, सब उसी ने करा है, उसी ने ऐसा वश में कर लिया कि इसके कारण बच्चों ने ये स्टेप लिया। मैं मान सकती हूँ उसमें कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जरूर हो सकता है कि कुछ परेशानियों के चलते हुए, कुछ मानसिक परेशानी, घरेलू सामाजिक इशू की वजह से साथ में ये प्रॉब्लम आई और उन्होंने अपना सारा ध्यान, सारा केंद्र उसी गेम में लगा दिया और उस चक्कर में वो और कुछ समझ नहीं पाए। ये जरूर पॉसिबल है, पर ये बोलना कि गेम की वजह से कंप्लीटली ये हुई है, ये थोड़ा सा मानना हमारे लिए मुश्किल है। अच्छा, दूसरा एक चीज और सवाल आता है मैम कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ रहा है। अब जो स्क्रीन टाइम बढ़ता है तो बच्चों के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं? आपके पास रोज ऐसे पेशेंट आते होंगे, तो उनको कैसे आप डील करते हो? तो स्क्रीन टाइम जब बढ़ जाता है, अब जैसे एक खबर और थी कि एक बच्चा मैच देखते देखते उसको हार्ट अटैक आ गया। अब ये सिचुएशन आती है, ये सिचुएशन कैसे आ जाती है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये वाली जो जनरेशन, स्पेशली जब जेनजी की हम बात करते हैं, हम मानते हैं कि ये मोबाइल जनरेशन है या इंटरनेट जनरेशन है। क्यों? क्योंकि जब से ये पैदा हुआ इन्होंने फोन देखा, इन्होंने स्क्रीन देखी है, इन्होंने इंटरनेट देखा है और इनका सारा काम उसी पे होता है, चाहे पढ़ना हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, अब चाहे गेमिंग हो, चाहे इन्फॉर्मेशन लेना हो, ये तो वहीं से कर रहे हैं। इसी वजह से ऑब्वियसली फिर इनका स्क्रीन टाइम भी ज्यादा है। अब ज्यादा में ये भी हमें देखना है कि उस ज्यादा वाले टाइम में ज्यादा यूज क्या हो रहा है, क्या पढ़ने में यूज हो रहा है। और ये आजकल हर मोबाइल और टीवी या किसी भी ऐप में अवेलेबल है कि आप देखा जा सकता है कि बच्चे ने कितना समय किस ऐप पे बिताया। अगर ये पॉसिबल नहीं है कि हम बच्चे का कंप्लीटली कट डाउन कर दें, तो एटलीस्ट ये पॉसिबल हम इस चीज पे नजर रख सकते हैं कि कौन सी देर या कितनी देर क्या चलाया गया। तो इतना तो थोड़ा सा हमें मॉनिटरिंग की किसी तरीके से जरूरत है। अच्छा, दूसरा, आप रोज ऐसे पेशेंट को देखते हैं तो कौन कौन से पेशेंट आपके पास आते हैं? इन दिनों सबसे ज्यादा जो पेशेंट आ रहे हैं किस टाइप की शिकायतें आ रही हैं? ये बिल्कुल मानते हैं कि मोबाइल फोन यूज करने से, इंटरनेट से अटेंशन कम हो जाती है। क्योंकि देखिए, स्क्रीन जब तेज तेज चलाते हैं तो ब्रेन बहुत जल्दी जल्दी स्टिमुलेट होता है, यानी कि ब्रेन को हिट मिलने शुरू हो जाते हैं, जो कि नशे से भी होता है। तो बॉडी या दिमाग ना शराब का नशा, ड्रग्स का नशा और इंटरनेट का, इसे बहुत ज्यादा डिफरेंट तरीके से नहीं देखता। उसके लिए तो नई नई चीज या नया नया स्टिमुलेशन उसको हो रहा है। अब ये करने से क्या होगा, जब हम सिंपल काम करेंगे यानी किताब पढ़ना या फोकस वाला काम कुछ करना, उसमें अटेंशन कम लगेगी। तो बच्चे बेचैन, रेस्टलेस जिसे बोलते हैं, इधर उधर करना, एक जगह केंद्रित ना हो पाना, अपने अपने मन की करना या बहुत जल्दी जल्दी चिड़चिड़े हो जाना। तो जो ठहराव वाला कोई भी काम आप जो बैठ के करने को देंगे, उसे करने में कठिनाई जरूर होगी। अच्छा, दूसरा एक सवाल और आता है मैम कि मान लीजिए ऐसा कोई पेशेंट, कोई बच्चा घर पे है कि जिसका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है और अगर उससे मोबाइल छीन लेते हैं तो वो इरिटेट होता है। अब जो ऐसे केसेस आते हैं उनको कैसे हैंडल कैसे किया जाए? पेरेंट्स के लिए बड़ी समस्या हो जाती है कि वो खाना तभी खाएगा जब उसको आप मोबाइल दे देंगे। तो ऐसे जब टर्म एंड कंडीशन घर में आ जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा क्लेश भी होता है घर पे और बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ऐसी चीजों को कैसे हैंडल किया जाए? ये तो एक नो डाउट आजकल बहुत बढ़ती एक समस्या है। ये प्रिवेंशन ही इसका सबसे बढ़िया इलाज है एक्चुअली में, कि बच्चे को बहुत कम एज में एक लिमिटेड एक्सपोजर या नो एक्सपोजर करा जाए, जिससे कि उस पहली बात तो वो आदत डेवलप ही ना हो। वो संभव कैसे होगा? ये बड़ा टिपिकल काम है, वो संभव कैसे होगा? बिल्कुल, वो अब ये देखिए पेरेंट के लिए भी पहली बार ही है, क्योंकि वो लोग भी इस चीज से पहली बार डील कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें आता है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते।
मॉनिटरिंग ही एक तरीका हो सकता है। इस जनरेशन का मोबाइल रोक नहीं सकते हो आप, इंटरनेट स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बेसिकली लाइफ भी वहीं पे ही है, उनकी पढ़ाई भी वहीं पे है। जस्ट मैनेज करना और कौन सा ऐप या वो क्या चीज यूज कर रहे हैं उस पर लॉक जरूर लगाया जा सकता है, और वो भी कितनी देर का। मानिए आधा घंटे का है गेमिंग, 1 घंटे का है गेमिंग, उस पर ये नहीं है कि 24 घंटे ही वो काम है। कम देर में कोई चीज में इशू नहीं होता यूज करने में। अच्छा, तो उनकी जैसे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बड़ी कम हो गई, बच्चे स्कूल से अपना मोबाइल पे आ गए या टैब उनके पास जो भी है उस पे वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जब वो इन्वॉल्वमेंट उनका बढ़ जाता है, अब वो कैसे उस चीज को फिल्टर कर लिया जाए कि बच्चा क्या देख रहा है, इस चीज की मॉनिटरिंग करनी जरूरी है। या फिर कुछ देर बिना इंटरनेट वाली चीजें यूज करना, यानी कि ऑफलाइन गेम्स। जरूरी थोड़ी हर चीज हमेशा इंटरनेट से करके खेली जाए। कुछ जो ऑफलाइन गेम होते हैं, इंटरनेट बंद करके या उतनी देर डेटा नहीं देके, वाईफाई ना देके, अगर उस तरीके के गेमिंग पॉसिबल है, जरूरी नहीं है हर चीज हमें हमेशा ऑनलाइन ही रहनी है। और हाँ देखिए, बाहर खेलना से, बाकी काम करने से भी दिमाग का डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से होता है। पर आजकल वो कैसे पॉसिबल है? बच्चों को अपने साथ के लोग भी तो चाहिए। अब वो कहेगा आपने मुझे तो भेज दिया, मेरे साथ का कोई है नहीं पार्क में खेलने का, और जगह नहीं है। वो कहेगा एटमॉस्फेयर नहीं है, आप कहोगे कि पोल्यूशन है, हम वैसे ही नहीं बाहर भेजना चाहते। तो इसमें लॉजिस्टिकली और सोशल प्रॉब्लम्स भी और भी हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हम बोले जाओ भी बाहर खेल लो और बच्चा खेल लेगा और आ जाएगा। एक सवाल का जवाब और दीजिए, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। इंडोर गेम जो आते हैं, तो पहले हम लोग इंडोर गेम खेला करते थे, चूंकि बाहर उतना सुविधा नहीं थी, तो क्या इंडोर गेम में पेरेंट्स को अब बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए कि जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो भी बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो? कैरम है, ऐसी चीजों को अगर खेलें तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए पर प्रॉब्लम फिर वही है कि पेरेंट के पास भी कितना टाइम है खेलने के लिए। ये आइडियल सिचुएशन हम मान सकते हैं कि दादी दादा, मम्मी पापा और बच्चे घर में रहते हैं। जब मम्मी पापा काम पे चल जाए, दादा दादी जी थोड़ा देख लें या फिर इस तरीके से। पर ये बहुत आइडियल सिचुएशन है। आजकल जनरली दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, और सिर्फ वर्क नहीं, अपने घर के, समाज के 10 काम और होते हैं उन पर भी करने के लिए। तो हम कंप्लीटली उन पर भी नहीं डाल सकते कि आपने ध्यान नहीं दिया। वो कहें हम जी रोजी रोटी कमाए या ये करें, आजकल सर्वाइवल मीट करना भी तो मुश्किल है। पर कोई भी काम जो हम हाथ से करते हैं और जो स्लो करते हैं उससे बॉडी रेगुलेट होती है। जैसे आपने कैरम का एग्जांपल दिया, और इजी काम हो सकते हैं, गार्डनिंग में लगाया जा सकता है। उस काम की जिम्मेदारी बच्चे को दी जा सकती है, पानी डाल दो, थोड़ी गुड़ाई कर दो, या और सिंपल चीज खाना लगवाने हटवाने में, अरेंजिंग में, या कपड़े सुखाने उतरवाने में। ये थोड़े फिजिकल काम जो घर में बच्चा जिम्मेदारी भी सीख सके, और ये बहुत हैवी भी नहीं होते। बर्तन रखवाना, समेटवाना, घर की साफ सफाई, बेसिक चीजें करना। आप ये कहना चाहिए बच्चों की उस तरीके की पैम्परिंग करने की जरूरत नहीं है कि बच्चा हमारा रास्ते ठाट बाट फील करेगा। देखिए घर के काम उसको इन्वॉल्व करिए कामों में, सबको ही आने चाहिए, और सब करते ही हैं। अडल्ट कौन है जो नहीं करता? आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, और अपने घर के काम तो खुद ही सीखने पड़ेंगे। तो अच्छी बात है, एक तरह से ट्रेनिंग भी हो जाएगी। और ये स्लो काम है, तो जो हम स्लो चीज और रिपीटिशन में करते हैं, इससे ब्रेन वापस स्टेबलाइजेशन में आता है। अच्छा मैम, आपका बहुत बहुत आभार, आपने मैं समझ गया। तो निश्चित रूप पर मैम का यही कहना है कि बच्चों को फिजिकली कामों में इन्वॉल्व करिए और स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करिए। धीरे धीरे कम करेंगे तो बच्चों के ऊपर भी वो नेगेटिव एस्पेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।